हेलो गाइस, तो आज आपका हमारे चैनल नॉलेज सिटी में स्वागत है। और जैसा कि हमारा 4th चैप्टर चल रहा था, मैंने आपको कहा था कि हमारे न्यूमेरिकल चलेंगे आगे। तो आज से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से आपको वीडियो में और अधिक मज़ा आने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज से हम, ठीक है, न्यूमेरिकल पे। तो मैंने आपको कहा था आप अपनी नेक्स्ट क्लास में अपने पास अपनी बुक रखना। तो हमारे ये 5वां न्यूमेरिकल है। स्टार्ट करते हैं हम इसको शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन में। ये हमारा 5वां न्यूमेरिकल है। इसमें आपको मैं एक एक पॉइंट के साथ समझाऊंगा और आप अपना कॉपी या रजिस्टर लेके बैठें, जिससे आपको मैं कोई दिक्कत ना हो आगे जाके पेपर में, जिससे आप कॉपी भी खोल के देखें तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर रहें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18, ठीक है। अब भाई उन्होंने 2017 से 18 के बीच में एक साल था, उसमें मोहन हैड कैश सेल्स उनने की है उनने 90,000 रुपये की, ठीक है। एंड क्रेडिट सेल्स की है उनने 60,000 रुपये की, ठीक है। अब हम इसी को पहले इतनी बात को पढ़ लिया बच्चों ने, अब इसी को अपने कॉपी में क्या करेंगे, हम नोट कर लेंगे, जिससे बच्चों को दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 5 था आंसर। अब हमने एक साल के अंदर क्या कितनी सेल्स की थी, कैश सेल्स की थी हमने 90,000 की, ठीक है। और क्रेडिट सेल की हमने 60,000 रुपये की, सेल्स 60,000 रुपये की, ठीक है बच्चों। तो अब ये टोटल सेल्स हमारी कितनी हो गई, टोटल सेल्स हो गई हमारी 1.5 लाख रुपए, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हीज एक्सपेंस फॉर द ईयर, मतलब इस साल जो उनने खर्चे किए, अब वो कितने के थे, वर 70,000 रुपये, आउट ऑफ बीच इसमें से 30,000 रुपये जो स्टिल टू बी पेड, मतलब अभी इनको पेड नहीं किया गया है। तो ये क्या हुआ, हमारे लिए आउटस्टैंडिंग है ना, तो हम इसको अलग लिख लेंगे, ठीक है। अब भाई हमारा एक साल, अब हम इसमें या नीचे क्या लिख रहे हैं हम, खर्चे। अब एक्सपेंस पेड जो हमने कर दिए कैश में, कितने के कर दिए हमने, 40,000 के। टोटल हमारे कितने थे, टोटल हमारे 70,000 के थे ना, तो हमने 30,000 रुपये हमारे रह गए हैं, 30,000 रुपये हमारे रह गए हैं, तो वो आउटस्टैंडिंग हो गए एक्सपेंस, ठीक है। तो वो कितने हो गए हमारे, 30,000 रुपये। तो टोटल कितने हमारे खर्चे, हमारे 70,000। इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब हमने अपना पूरा पोर्शन तैयार कर लिया। अब हम आगे देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ये कह रहा है फाइंड आउट मोहन इनकम, हमें फाइंड मतलब हमें उसकी इनकम पता करनी है इस साल की, मतलब 2017 से 18 के बीच में उसने कितना पैसा कमाया और किसके हिसाब से करनी, कैश बेसिस के आधार पर। मतलब हम कैश बेसिस में, मैंने आपको बताया था कि अगर हमें जो भी ट्रांजैक्शन करनी है, हमें क्रेडिट से कोई मतलब नहीं है ना, हमें क्रेडिट कितना दिया या क्रेडिट कितना मिला, हमें तो बस हमें कैश से मतलब है, कैश कितना आया और कैश कितना गया। तो अब इन्होंने बोला कैश बेसिस के आधार पर। तो अब इनकम निकालने का मैंने आपको पहले एक फॉर्मूला बताया था कि रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस, मतलब कितना फ़ायदा हुआ और कितना लॉस हुआ, ठीक है। तो कैश कितना रिसीव हुआ, ये देख लो, रिसीव, ठीक है। इसमें से माइनस कितना करना है हमें, कैश कितना गया, कैश पेमेंट। अब भाई हमने कैश कितना आया था, हमारे पास कैश 90,000 रुपये की हमने सेल की, तो हमारे पास कितने पैसे आए होंगे, 90,000 रुपये आए होंगे, ठीक है। और हमने कैश कितना पेड कर दिया था, 40,000 रुपये, ठीक है। तो हमने 40,000 रुपये का इनको भुगतान किया था, तो इसको भी कर लिख लिया। अब इसमें से इसको हम माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 50,000। तो अब ये 50,000 रुपये हमारी ये आई, तो हमारी यही चीज़ है आंसर, देखिए 50,000 रुपये। आगे ज़रूर बच्चों लगा लेना, ठीक है। इसका भी नंबर होता है बाकी। ये हमारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 5 आपको उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम।
तो बच्चों अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार हमें ये देखो, ये बोल रहा है टेकिंग 4 फिगर्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 5 के अनुसार ही चलना है हमें। फाइंड आउट द नेट इनकम अकॉर्डिंग टू एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। अब मैंने आपको एक्रूअल बेसिस में आपको मैंने कितनी बार बताया है कि जितना भी हमने क्रेडिट सेल और कैश सेल और कितना भी क्रेडिट माल आया कितना गया सब हम रिकॉर्ड करेंगे। जितना कैश में आया कैश में गया सब रिकॉर्ड करेंगे। क्रेडिट में गया क्रेडिट में आया। तो क्वेश्चन नंबर 6 को भी हम इसी में कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, आंसर नंबर 6 यहीं पे डाल देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं पड़ेगी। तो देखिए टोटल सेल्स कितनी थी हमारी, वो टोटल कितना हमने सेल्स की थी, हमने की थी 1.5 लाख रुपए की। ठीक है, 1.5 लाख रुपए की हमने सेल्स की थी टोटल। तो टोटल सेल्स है हमारी कितनी, 1.5 लाख रुपए। और टोटल एक्सपेंस कितने थे हमारे, 70,000 रुपये। ठीक है, अब हमने इसका फॉर्मूला क्या बताया था, मैंने आपको बताया था रिवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये फॉर्मूले आप बस याद कर लेना, बाकी आपका आंसर सटीक पे सटीक निकलते जाएंगे। बस आपको इंग्लिश थोड़ा इंग्लिश पे अपना ध्यान रखना कि इंग्लिश एकदम ढंग से हो, आप मीनिंग समझ जाओगे ना तो आप अपने आप आंसर निकालना सीख जाओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब रिवेन्यू हमें फ़ायदा कितने का हुआ था, 1.5 लाख रुपए का। ठीक है, उसमें से हमारे एक्सपेंस कितने थे, 70,000 रुपये के। अब इसमें से 70,000 रुपये गए तो हमारे कितने बचे, 80,000 रुपये। ठीक है, तो बच्चों आपको उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आंसर समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अपने क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसको एकदम ध्यान से रख बच्चों समझना, क्योंकि ना यही पेपर में आएगा तो आपका इसी के अनुसार कोई क्वेश्चन पूछ लेगा तो ये 2-3 नंबर में पूछा जा सकता है। आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझना एक बार। ठीक है, तो विजय आ कंसल्टेंट और ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2017 से 18 अर्न 4 लाख रुपए, मतलब उनने भाई 4 लाख रुपए कमाए इस साल। ठीक है, आउट ऑफ विच ही रिसीव्ड 3.5 लाख रुपए, मतलब उसे 4 लाख रुपए में से 3.5 लाख रुपए रिसीव हो गए। तो उसके पास 2017 से 18 के बीच में उसने जो रिसीव हुआ उसको कैश रिसीव कितना हुआ, रिसीव हुआ भाई 3.5 लाख रुपए। ठीक है, अब उसने कितना, उसको कितना रिसीव नहीं हुआ। ठीक है, तो वो हमारी एक्रूड इनकम हो गई, जो हमने कमा तो ली पर हमें प्राप्त नहीं हुई। समझ रहे हो, तो जो हमने कमा ली पर हमें प्राप्त नहीं हुई उसे हम क्या कहते हैं, एक्रूड इनकम। तो ये कितने की हो गई, 4 लाख रुपए की, 4 लाख रुपए। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे समझा रहा हूँ उस हिसाब से क्वेश्चन पढ़ोगे तो आपके एकदम माइंड एकदम क्लियर रहेगा। ही इनकर्ड एन एक्सपेंस ऑफ 1,70,000 रुपये आउट ऑफ विच, मतलब 1,70,000 रुपये के एक्सपेंस हुए थे पर इसमें से 40,000 रुपये आर आउटस्टैंडिंग, मतलब हमने कितने 1,70,000 रुपये के टोटल एक्सपेंस थे। टोटल एक्सपेंस कितने थे हमारे, टोटल एक्सपेंस हमारे थे 1,70,000 रुपये के। ठीक है, तो इसमें से आउटस्टैंडिंग हमारे कितने हैं, ये सारी बातें आप लिख लिख के करोगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो 40,000 रुपये की हमारे आउटस्टैंडिंग थे और उसके बाद उसके जो हमने कैश पेड कर दिए होंगे वो कितने होंगे, वो हो गए हमारे कितने के, 1,30,000, 1,30,000। बस अब आगे बढ़ेंगे हम। आगे क्या कह रही है हमारा क्वेश्चन, क्या कह रहा है, ही आल्सो रिसीव्ड कंसल्टेंसी फीस रिलेटिंग फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल, मतलब हमने भाई पूरे साल कोई काम किया और उसको
उससे पहले भी हमने एक और पिछले साल पे होगा 2001, तो 17 से 18 चल रहा है हमारा इस समय। तो हमने 17 से 18 को जो हमारा 16 से 17 के बीच में होगा ना, तो वो प्रीवियस ईयर में जो हमारे को रिसीव हुआ है, अब वो हमें रिसीव हुआ है। कितना रिसीव हुआ है? 45,000 रुपये भाई कैश रिसीव हुआ है। और हमने जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे, मतलब हमने पेड कर दिए, अब वो हमने पेड करे हैं 20,000 रुपये के। ठीक है, तो ये हम लिख लेंगे। तो हम ये भी लिख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के जो हमने कैश रिसीव हुआ है, हमें कैश रिसीव कितना हुआ है? 45,000 रुपये। और कैश की जो पेमेंट की हमने कितनी करी है? पेमेंट की हमने 20,000 रुपये की। ठीक है बच्चों, तो अब हम क्वेश्चन को आगे पढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन हमारा किसके बेसिस पे कह रहा है? ठीक है, ये कह रहा है ही फॉलोज केस बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। मतलब अब मैंने क्या बताया था, केस बेसिस में आपको क्या ध्यान रखना है कि हमने कैश में माल कितना आया, कैश में बस हमें कैश की सारी ट्रांजैक्शन देखनी है, हमें उनसे कोई मतलब नहीं। तो अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था इनकम निकालने का, कैश कितना रिसीव हुआ, रिसीव, और माइनस कर देंगे उसमें से हम क्या, कैश कितना हमारा पेमेंट हुई कैश में, तो कितना गया। ठीक है, तो अब हमारे को कैश कितना रिसीव हुआ था, टोटल हमें कितना रिसीव हुआ था कैश? 3.5 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए। और इस साल का कुछ और भी आए थे हमारे को 45,000 रुपये और रिसीव हुए, जो हमारे को किस वर्ष मिले थे, हमें प्रीवियस ईयर मिले थे। तो हम इसको भी इसमें लेंगे और इन वालों को भी इसमें लेंगे। ठीक है, तो ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों आ गए 45,000 रुपये और 3.5 लाख रुपये माइनस। अब इसमें से माइनस करेंगे हमने क्या क्या पेमेंट की इस साल। तो कैश में हमने 1,30,000 रुपये हमने कैश पेमेंट करी थी, और 20,000 रुपये हमने पिछले साल के पेमेंट करे। ठीक है, तो हम इसको भी माइनस कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो गया माइनस वाला? 1.5 लाख रुपये। और ये कितना हो गया आपका? 3,95,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें से 1.5 लाख रुपये गए, तो आपका बचा 2,45,000 रुपये, 2,45,000 रुपये। ठीक है, तो ये हमारा एक आंसर ये वाला हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। अब ये सेकंड में पूछा है उन्होंने, अब मैं ये पूछा सेकंड हमारा एक्रूअल बेसिस के आधार पर। अब एक्रूअल बेसिस के आधार पर भी भाई हम निकालेंगे आंसर दूसरा। अब एक्रूअल बेसिस में मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था टोटल, मतलब जो कैश में भी हुआ और क्रेडिट में भी हुआ। तो अब हम देखते हैं कैश में हमने कितना करा था। ठीक है, तो इनकम वो, अब इसमें हम रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। अब टोटल एक्सपेंस कितने थे हमारे, पर हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है भाई, ये क्योंकि ये हमने क्या बताया था, मैंने आपको थ्योरी में समझाया था ना कि हमें पिछले साल से कोई मतलब नहीं है, जो हम इस साल का होगा हम उसी साल का ट्रांजैक्शन लेंगे एक्रूअल बेसिस में। तो हमने एक्रूअल बेसिस के आधार पर इस साल कितनी कैश सेल्स किया और क्रेडिट सेल्स किया टोटल ले लेंगे। कितना था? 4 लाख रुपये, 4 लाख। ठीक है बच्चों, और एक्सपेंस टोटल हमारे कितने थे? 1,70,000 रुपये के, जो हमारे कैश भी थे और आउटस्टैंडिंग भी थे। हम इसमें मैंने बताया था आपको एक्रूअल में हम सभी ले लेते हैं पूरा। तो अब ये कितना हुआ, इसमें से ये घटाएंगे तो हमारा आंसर आएगा 2,30,000 रुपये। तो बच्चों आपको मैं आंसर भी चेक करा देता हूँ, इस हिसाब से आपको मैं उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आया होगा। 2,30,000 रुपये। ठीक है, तो आपको अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को आगे बढ़ाइए, अपने मित्रों को आगे भेजिए हमारे चैनल का लिंक। ठीक है, तो आज के उम्मीद करता हूँ आपको न्यूमेरिकल अच्छे से समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम वो अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट करेंगे चैप्टर। बच्चों उसको बिल्कुल ध्यान से समझना। ओके, धन्यवाद।